मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं खुद अरिजीत सिंह का क्रेजी फैन हूं, पर वीडियो में जो मैं फैक्ट शेयर करूंगा ना, उसके लिए मुझे अरिजीत सिंह के फैन के टाइटल से थोड़ी देर के लिए हटना होगा, तभी ऑनेस्टली और कंस्ट्रक्टिवली वीडियो बना पाऊंगा। आप सबको ये वीडियो चुभने वाली है, इसीलिए ये चुभन दूर करने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी, तभी सब अच्छे से क्लियर होगा। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ भाई, जो आपने टाइटल में पढ़ा है ना, इट्स ट्रू, अरिजीत सिंह टैलेंटेड तो बहुत है, मगर लोगों ने उन्हें बहुत ओवररेटेड बनाया हुआ है। मतलब आपने ये चीज नोटिस की होगी कि हर गाने के नीचे बस एक ही बकवास कमेंट्स होते हैं, आई विश दिस सॉन्ग वाज सung by अरिजीत सिंह और पता नहीं क्या क्या। भाई बॉलीवुड सिर्फ एक ही सिंगर से चलेगी क्या? अब ऐसे लगता है लोगों के दिमाग में बस एक ही आवाज सेट हो चुकी है। आप ये सोचो, जिस बंदे ने वो गाना गाया होगा, जब वो गाने के कमेंट्स रीड करेगा और देखेगा कि हर तरफ अरिजीत सिंह के नाम की बारिश हो रही है, तो कितना डिमोटिवेट होगा वो बंदा। उस सिंगर ने अपना सोल डाला है उस गाने में, उसको एप्रिसिएशन चाहिए, पर अगर ऐसे कमेंट्स आएंगे तो हर्ट होगा ना उससे बहुत। और जो लोग अरिजीत सिंह को किशोर कुमार से कंपेयर करते हैं, भाई तुम लोग ठीक तो हो ना? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर आप अरिजीत सिंह वर्सेस किशोर कुमार यूट्यूब पर सर्च करो ना, तो हजारों लोगों की वीडियोस मिल जाएंगी। इसका मतलब कि लोग देखना चाहते हैं इनका कंपैरिजन, तभी तो इस पर इतनी सारी वीडियोस बन रही हैं। देखो, मैं मानता हूं कि अरिजीत सिंह एक बहुत अच्छा प्लेबैक सिंगर है, पर क्लासिकल वोकल्स की बात आए तो उसका कोई सीन है ही नहीं। फिर भी लोग उसको लेजेंडरी सिंगर्स के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। अगर मैं सच बोलूं तो अब मुझे अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुन सुनकर मैं पक चुका हूँ। हर जगह वही आवाज, हर हीरो पर वही सिंगर की आवाज, हर योनरा के गाने उसी को दे दिए जाते हैं। थोड़ी वेरायटी लाओ यार। हाँ, मैं मानता हूँ कि जन्म जन्म, चलिए और नशे से चढ़ गई होए, सुनो ना संगे मरमर, ये सारे गाने उसके कमाल के गाए हुए हैं। मतलब ये सब मेरे बहुत फेवरेट हैं। मैं अब तक ये सॉन्ग्स, पुराने सॉन्ग सुनता हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हर सॉन्ग बस उसको ही मिलना चाहिए। कुछ नए सिंगर्स को भी चांस दो ना, या फिर पुराने सिंगर्स को वापस लाओ। मेरी बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक रिक्वेस्ट है, शान, सोनू निगम, विनोद राठौड़, कुमार सानू जैसे सिंगर्स को भी याद कर लो। बस एक ही आवाज हर जगह सुन सुनकर अब लिटरली मैं बोर हो चुका हूँ। लिटरली बहुत लोग बोर हो चुके होंगे। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं अपने मोस्ट फेवरेट सिंगर को ओवररेटेड बोल रहा हूँ, पर आई थिंक अब ऑफिशियली अरिजीत सिंह को ओवररेटेड कहने का टाइम आ चुका है, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इतना ज्यादा यूज कर लिया, ओवर यूज कर लिया इस बंदे को कि भाई अब बस हो गई है मेरी। मतलब हर जगह बस वही आवाज, हर हीरो के ऊपर वही सिंगर। भाई पूरे इंडिया में एक ही आवाज बची है क्या? मतलब इतने टैलेंटेड सिंगर्स होंगे ना, मगर सबको इग्नोर करके एक ही बंदा सब कुछ गा रहा है। पर फिर भी मेरी बात सुनो, मुझे गुस्सा मत करना मुझ पे। आई प्रॉमिस, नो हेट टू अरिजीत सिंह, आई लव दिस मैन। बंदा हद से ज्यादा टैलेंटेड है और मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, पर इनकी मोनोपोली की वजह से नए सिंगर्स को मौका ही नहीं मिल रहा। और आई थिंक ऑडियंस भी अब कुछ नए सिंगर्स को सुनना चाहती है। चलो थोड़ी अरिजीत सिंह की जर्नी की बात करते हैं। ये बंदा 2000 के रियलिटी शो से आया था, मगर तब किसी ने नोटिस नहीं किया था इसे। 2011 में फिर मोहब्बत इस बंदे ने गाया, पर तब मोहम्मद इरफान का नाम चल रहा था, अरिजीत सिंह का नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता राबता, कॉकटेल, बर्फी जैसे गाने मिले और अरिजीत सिंह पर ध्यान जाना लोगों का शुरू हो गया, और फिर यही फॉर्मूला हमेशा चलता रहा। ये दिल दीवाना जो सोनू निगम ने गाया, आदत आतिफ असलम, धीरे धीरे कुमार सानू, ये सब बड़े बड़े गाने आते रहे और लोगों को पसंद आते रहे। किसी को नहीं पता था कि इस बीच एक ऐसी आवाज आने वाली है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा देनी है। फिर अरिजीत सिंह की एंट्री होती है और उन्होंने पूरे बॉलीवुड को कैप्चर कर लिया। फिर अरिजीत सिंह की एंट्री हुई और उन्होंने हर मूवी का पार्ट बन गए। इतना गाया कि बस हो गई भाई। आतिफ असलम भी अपने टाइम पर पॉपुलर था, मगर बंदा एक साल में 30 गाने नहीं गाता। अरिजीत लिटरली हर मूवी का गाना कवर कर रहे थे। इंडिया में एक बहुत सिंपल लॉजिक है, जो चीज लोगों को पसंद आ जाए ना, बस वही चलती रहती है, चाहे कितनी भी ओवर हाइप क्यों ना हो जाए वो चीज। सलमान खान का केस देख लो, अरिजीत का केस देख लो, बात सिंपल है। अरिजीत अच्छा सिंगर है, मगर बॉलीवुड ने उनको इतना ओवर यूज कर लिया है कि अब सुनने वाले भी बोर होने लगे। आई थिंक नए सिंगर्स को भी चांस मिलना चाहिए ना यार, थोड़ी वैरायटी लाओ। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई, अरिजीत सिंह बिल्कुल ओवर हाइप नहीं है, वो एक जबरदस्त सिंगर है। और हाँ, ये बात भी सच है कि उनकी आवाज बहुत अलग और यूनिक है, उनमें टैलेंट भी है और उन्होंने बहुत डिफरेंट स्टाइल्स भी ट्राई किए हैं। पार्टी सॉन्ग जैसे रात भर, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्स वाला ब्लेम द नाइट, पंजाबी फॉक, समझावा, सूफी कवाले टाइप भी, मस्त मगन, ये सब भी गाया, और गजल भी उन्होंने गाई हुई है, गुलों में रंग भरे, मेरी फेवरेट है। हर तरीके के गाने उनके नाम हैं और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, और ये सब अरिजीत ने अपनी मेहनत से हासिल की है। ये मैं मानता हूँ, उनका सफर भी आसान नहीं था। फेम गुरुकुल नाम का एक रियलिटी शो था जहाँ से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, लेकिन तब किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया था। फिर उन्होंने प्रीतम के साथ काम करना शुरू किया, जिन्होंने उनकी जर्नी में काफी मदद की। 2011 में फाइनली उनको फिर मोहब्बत यानी मर्डर 2 मूवी से डेब्यू मिल गया। गाना सबको बहुत पसंद आया था, लेकिन असली रिकॉग्निशन उनको तुम ही हो से मिली थी, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। अरिजीत सिंह खुद भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उनकी आवाज नेचुरली रिकवर हो जाती है अगर कभी ब्रेक भी हो जाए तो। उनके मुताबिक वो अपनी आवाज मेंटेन करने के लिए कोई स्पेशल टेक्निक यूज नहीं करते, और ये भी सच है कि वो एक टैलेंटेड सिंगर हैं, जो सिर्फ तारीफ के ही नहीं बल्कि एप्रिसिएशन के भी हकदार हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड उनकी आवाज को इतना ज्यादा यूज कर रही है कि अब वो रेपिटेटिव लगने लगी है। तुम
तुम ही यू हिट होने के बाद ये ट्रेंड बन गया कि हर रोमांटिक गाना अरिजीत को ही मिलना चाहिए। बॉलीवुड काफी हद तक सिर्फ उनके ऊपर रिलाई करने लग गई, जिनकी वजह से नए सिंगर्स को मौका नहीं मिल रहा। हर तीसरा या पांचवा गाना अरिजीत का होता है। ये वाला जो ओवरडोज है ना, ये एक दिन सब लोगों को बोर कर देगा। आई थिंक सच तो ये है कि जो इंसान जितना अच्छा गाता है ना, उससे उतना ही कम गाने गवाओ, इससे वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। अगर हर गाना उसी आवाज से गवाना शुरू कर दोगे ना, तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। आई एग्री कि अरिजीत सिंह आज भी 2025 में भी ट्रेंड कर रहे हैं, पर उनके सॉन्ग्स का वेट नहीं होता ना अब किसी को, क्योंकि ऑलरेडी डेली बेसिस पर सॉन्ग्स रिलीज हो रहे हैं उनके। मेरा मानना है कि जब किसी चीज का ओवरडोज हो जाए ना, तो लोग उससे बोर होने लग जाते हैं। बॉलीवुड अगर इसी तरह अरिजीत को जगह जगह फिट करता रहा ना, तो लोग इसी तरह नए सिंगर्स की तलाश करना शुरू कर देंगे। अरिजीत सिंह बिना किसी शक के एक जबरदस्त सिंगर है और ऊपर से बहुत हम्बल भी है। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों में मिलता है और शायद इसी वजह से लोग उनको इतना पसंद भी करते हैं। लेकिन एक चीज मुझे अरिजीत सिंह की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो ये बहुत पुरानी बात है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे पता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, पर सुन लो, शायद ये 6-7 साल पुरानी बात है जब अरिजीत सिंह और सलमान खान की कंट्रोवर्सी हुई थी। अरिजीत सिंह की इतनी ज्यादा अपॉलॉजीज का सीन मुझे तब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। मतलब 1-2 दफा माफी मांगना तो ठीक है, पहले मुझे लगा कि ये शायद अरिजीत सिंह की सिंप्लिसिटी है, उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये पॉलिटिक्स हो, इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स होगी, उसका प्रेशर होगा। लेकिन फिर भाई फिर तो सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल उठने लगा। उनका फेसबुक पर वो पब्लिक अपॉलॉजी पोस्ट मुझे बहुत शर्मनाक लगा सच में। वो अपॉलॉजी तो अरिजीत सर ने लिखी थी, पर लिखते हुए मुझे पढ़ते हुए मुझे शर्म आ रही थी। देखो, अरिजीत सिंह का लेवल अलग है, वो हर गाने में अपनी जान डाल देते हैं और उनकी फैन बेस उनकी म्यूजिक की वजह से है, किसी की सिफारिश की वजह से नहीं है। और दूसरी तरफ सलमान खान, वो भी अच्छे एक्टर हैं और बहुतों का करियर भी उन्होंने खाया हुआ है। लेकिन ये सोचना कि अरिजीत सिंह का करियर सलमान खान के अप्रूवल पर डिपेंड करता है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो ये मुझे कहना था, जो आई थिंक मैंने पता नहीं क्यों वीडियो में कह दी है, बट बहुत पुरानी बात है। क्योंकि मुझे तब बहुत ऐसे लगता था कि अरिजीत को चाहिए था अपनी रिस्पेक्ट बचानी चाहिए, गट्स दिखाने चाहिए, अपनी सिंगिंग पे फोकस करना चाहिए था, ना कि बार बार सलमान की तरफ ग्रीन सिग्नल लेने की कोशिश। बॉलीवुड की पॉलिटिक्स का एक सिंपल रूल है, जो एक बार गिरा उसको कोई दोबारा उठाता नहीं है। उस टाइम मुझे ये अरिजीत सिंह का एक्ट बहुत बुरा लगा था, हद से ज्यादा। अगर अरिजीत सिंह ने तब ये माफी वाला ड्रामा कंटिन्यू रखा होता ना, तो लोग इसको उनकी कमजोरी समझने लग जाते। और मुझे लगता है कि अगर माफी भी मांगनी थी तो पर्सनल लेवल पे मांगते हैं ना, ये पब्लिक ड्रामे का क्या फायदा। मुझे लगता है कि टैलेंट किसी की मेहरबानी का मोहताज नहीं होता, उसको आप जितना मर्जी दबा लो ना, वो उभर कर ऊपर आ ही जाता है। और उसकी मिसाल आप सबके सामने ही है। 8 साल से अरिजीत सिंह ने एक भी सलमान खान की मूवी में सॉन्ग नहीं गाया और आज तक वो टॉप क्लास सिंगर्स की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। पर जो भी है, आई लव दिस मैन। अरिजीत सिंह इज वेरी डाउन टू अर्थ। जो लोग अरिजीत को पर्सनली जानते हैं ना, या जो उनके साथ काम कर चुके हैं, उनसे सुनने को मिलता है कि बंदा सिर्फ एक अच्छा सिंगर ही नहीं, बल्कि एक बहुत डाउन टू अर्थ और हम्बल इंसान भी है। और ये एक शो ऑफ वाली बात नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी का असल हिस्सा भी है। एक और चीज जो मैंने एक पोस्ट में पढ़ी थी कि वो जब भी कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो सिर्फ लिरिक्स या ट्यून पर फोकस नहीं करते, बल्कि छोटी छोटी डिटेल्स तक वो देखते हैं। हर नोट, हर सुर को परफेक्शन तक ले जाते हैं। ये क्वालिटी हर किसी सिंगर में नहीं होती। एक और चीज जो उनको अलग बनाती है, वो है उनकी अपनी टीम के साथ इखलाक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस का सोचते हो, बल्कि जो म्यूजिशियंस उनके साथ काम करते हैं ना, जो लोग उनके कॉन्सर्ट्स का हिस्सा होते हैं, उन सब की भी बहुत पूरी तरीके से इज्जत करते हैं। वो सुनने में आया है कि उनको सिर्फ अच्छा पे नहीं करते, बल्कि उनकी फैमिली का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब ऐसा बहुत सारे सिंगर्स हैं जो अपने स्टार स्टेटस का नशा करते हैं, हर जगह एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन अरिजीत उनमें से नहीं है। अरिजीत सिंह ने जितने भी कामयाबी हासिल की है, उनके बावजूद वो आज तक उतने ही सिंपल हैं। कोई शो ऑफ नहीं, कोई कॉन्सर्ट हो तो उसमें भी लेट नहीं पहुंचते, टाइमली पहुंच जाते हैं। और हाँ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अरिजीत सिर्फ एक सिंगर नहीं है, बल्कि एक कंपोजर भी है। उन्होंने बहुत सारे गाने भी कंपोज किए जो लोगों को नहीं पता, जैसे फिर ले आया दिल, या अरिजीत सिंह ने खुद कंपोज किया। बर्फी मूवी का सॉन्ग है ना, लेकिन उनको इसका क्रेडिट नहीं मिला था, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं था। लोगों को लगता है कि वो सिर्फ सिंगर है, बट वो कंपोजर भी है। एक बंदा जो सिर्फ म्यूजिक के लिए जीता है, उस पर शोबाजी का कोई असर नहीं होता। अरिजीत सिंह की एक और चीज भी मैंने नोटिस की है कि जब भी वो बंदा स्टेज पर परफॉर्म करता है ना, उनके कपड़े देख लो, कोई फ्लैशी आउटफिट नहीं, कोई डिजाइनर ब्रांड का चक्कर नहीं, बस एक सिंपल लुक जो हमेशा सेम लगता है। क्योंकि उनके लिए असल चीज कपड़े नहीं, उनका टैलेंट है। और अगर किसी ने अरिजीत का लाइव कॉन्सर्ट देखा हो, तो वो ये बात कंफर्म करेगा कि बंदा सिर्फ गाता नहीं है, बल्कि हर नए कॉन्सर्ट में कुछ अलग करके दिखाता है। हर तीसरी या चौथे शो में कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है ताकि म्यूजिक फ्रेश लगे। यही वजह है कि उसके लाइव कॉन्सर्ट्स लोग बार बार देखना पसंद करते हैं। मैं सिर्फ अरिजीत का फैन उनके गाने सुनने की वजह से नहीं बना, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी देखकर भी बना हूँ। ये बंदा सिर्फ अपने म्यूजिक में जीता है, बाकी सब कुछ तो उसके लिए सेकेंडरी है। तो ये सब तो मेरी अरिजीत सर को लेकर पॉजिटिव पॉइंट्स थे। आई रियली लव दिस गाय। बस मैं चाहता हूँ कि अरिजीत सिंह से कम गाने गवाए जाएं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट रहे, बिकॉज मैं उनको 2070-2075 में भी सुनना चाहता हूँ। जितने वो कम गाने गाएंगे ना, उतने ज्यादा बेस्ट होगा ये। चलो बहुत बोल लिया मैंने, मेरी भी जबान लड़खड़ा रही है अभी, और अब मैं जाता हूँ पानी वानी पी लेता हूँ। आप वीडियो को लाइक और मुझे सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, ठीक है। बाय। और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना। और यस, मैंने अरिजीत
अरिजीत सिंह को लेकर जितना कहना था कह दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वीडियो बनाई। बाय।